नमस्कार फ्रेंड्स। डायबिटीज़, ब्लड शुगर बहुत ही ख़राब बीमारी है। इंडियन बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक है। डायबिटीज़ में बॉडी के अंदर ब्लड शुगर विंडो होती है। ब्लड शुगर विंडो नर्व विंडो में सर्कुलेट करती है। अगर ब्लड शुगर इस नर्व विंडो में नहीं रहता है और फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है तो बॉडी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। डैमेज अलग अलग स्पेयर में होता है और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। बेसिक डैमेज होता है जिसे हम लोग माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। ये 5 अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं जिन्हें बीमार करता है। जी, ये समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको शुगर है और आप शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप शुगर लिंगर ऑन कर रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ लेवल फास्टिंग 170, 180, 200 रहता है और पीपी 300 रहता है, तो आप अपनी बॉडी के 5 मेजर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो 5 मेजर पार्ट्स है आइज़। आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार मुझे डायबिटीज़ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई। स्किन, डायबिटिक पेशेंट को, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को रिपीटेटिवली स्किन का फंगल इन्फेक्शन रहता है। लेडीज़ में ज़्यादा रहता है, वो ठीक है नहीं होता। अनुमान हम ऐसे डायग्नोस करते हैं। बहुत से मिडिल एजेड लेडीज़ या जेंट्स हमारे पास आते हैं स्किन डिजीज़ को लेके और उनकी स्किन, हम अच्छी से अच्छी दवाई दे देते हैं तो भी उनकी स्किन डिजीज़ ठीक नहीं होती। फिर हम एंड में उनको बोलते हैं कि आप एक बार आपका शुगर टेस्ट कराइए और डेफिनेटली उन्हें शुगर मिलता ही मिलता है। थर्ड है हार्ट। अगर आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड डायबिटीज़ है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाता है और हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। फोर्थ है बहुत ही कॉमनेस्ट किडनी। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार मेरे को डायबिटीज़ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी किडनी ख़राब हो गई या मुझे डायलिसिस कराना पड़ रहा है। ये भी उन पेशेंट्स के साथ होता है जिन्हें यंग एज में डायबिटीज़ हो जाती है और वो अपना पूरा ध्यान नहीं देते हैं, खूब मीठा खाते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिफ्थ है नर्वस सिस्टम। जी, धीरे धीरे आपकी नसें, मस्तिष्क की नसें हैं वो नुकसान हो जाता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आपका B12 लेवल कम होता है। हाथों में, पैरों में कंपन होने लगती है। पैरों में ऐसा लगता है जैसे पैर भारी हो गए, चप्पल पहनी हुई गिद्दी बनने लग गई। ये सारे 5 सिस्टम बढ़ती हुई शुगर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, एक शुगर बीमारी अगर मिडिल एज के किसी भी आदमी को या औरत को हो जाती है और अगर वो उसका ध्यान नहीं रखता है तो वो बहुत बड़ी माइक्रो एंजियोपैथी बन जाती है। ये माइक्रो एंजियोपैथी फ्लक्चुएशंस में ज़्यादा गड़बड़ करती है। आप डायबिटिक है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, तो आपके साथ ये साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर आप दवाइयों में रेगुलर हैं, अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर है और ये जो डायबिटीज़ की वाइड फ्लक्चुएशंस हैं, ये वाइड फ्लक्चुएशंस आपको बीमार कर देगी। आपके HbA1c लेवल को 10 से 11 के बीच में ले जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया, मैं इस वीडियो में भी समझाऊंगा। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। इसे डायग्नोस करने के लिए ब्लड से डायग्नोस करा जाता है। पहला टेस्ट होता है ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसे हम लोग FBS बोलते हैं। ये 80 to 120 के बीच में होता है mg/डेसीलीटर। दूसरा टेस्ट होता है PP, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ये 140 तक एवरेज रहता है। थर्ड शुगर टेस्ट होता है जिसे हम रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। ये 160, 170 तक होता है। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब आप कभी भी जाके आपकी शुगर टेस्ट करा लीजिए, पर ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं होता है। डायग्नोस्टिक टूल फास्टिंग और PP होते हैं। PP खाना खाने के 2 घंटे बाद कराई जाती है। और एक ज़रूरी मेजर टेस्ट है जिसे हम लोग HbA1c टेस्ट बोलते हैं। HbA1c टेस्ट पिछले 3 महीने का एवरेज बता देता है कि आपकी 3 महीने की एवरेज क्या रही है। 5.7 से नीचे रहना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक है तो 5.7 या 6.2 के बीच में आपको मिलेगा, तो आप चेत जाइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो प्री डायबिटिक को बनाऊंगा। मोस्टली इंडियंस प्री डायबिटिक है, ये बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, उसे ज़रूर सुनिएगा। खैर फिलहाल ये मैंने आपको 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट बता दिए जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे मैं और इसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। मैं ये वीडियो आप लोगों की नॉलेज के लिए बनाता हूँ कि आप लोग जानिए कि क्या क्या बीमारियाँ प्रिवेल कर रही है। और अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है और आप मेरा वीडियो देख के अगर आपको वीडियो समझ आता है और आप टेस्ट कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आप अर्ली किसी बीमारी को पकड़ लें। मेरी तरफ से आप सब हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, पर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई आपका मित्र, कोई आपका मिलने वाला भी डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकता है। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज पसंद आती है तो अपने लोकल फिजिशियन से ज़रूर
कंसल्ट करिए। तो मैं आपको बता रहा था डायबिटीज़ बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसे हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में IDDM बोलते हैं और NIDDM बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ आनुवंशिक होती है, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, पैदाइशी होती है, इसमें इसका कोई इलाज नहीं होता है। पर अगर आप अपना बेहतर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें, बेहतर लाइफ के गोल्स रखें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसमें बहुत अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करिए और खूब वॉक करिए तो आप इंसुलिन के माध्यम से इसे मैनेज कर सकते हैं। पर इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन ही होता है, इसके ट्रीटमेंट दवाइयों द्वारा नहीं हो पाता है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मोस्ट कॉमनेस्ट डायबिटीज़ है। ये बहुत कॉमनेस्ट प्रिवेल करती है। मैं 5 ऐसी कॉमनेस्ट बीमारी बता रहा हूँ जो कि आपको इंडियन मासेस में मिलेगी ही मिलेगी। HT हाइपरटेंशन मतलब हाई BP, सेकंड ओबेसिटी मोटापा, थर्ड कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर, फोर्थ गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, और फिफ्थ कॉमनेस्ट डिजीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाती है तो इसका मैनेजमेंट करा जाता है, इसका क्योर नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड इसका मैनेजमेंट करिए। वंस आप लोगों को ये डायग्नोज हो जाती है तो आप इसके मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। इसके मैनेजमेंट पर ध्यान देने से लंबे टाइम तक कंट्रोल रहेगी। मैं एंड के वीडियो में कुछ बहुत ही प्यारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जो प्री डायबिटिक में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब आगे हम लोग इसके और गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसमें जो आपकी बॉडी में इंसुलिन है वो प्रॉपर या तो सिक्रीट नहीं हो रहा है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या इसको पेनक्रियाज सिक्रीट कराते हैं। पेनक्रियाज ऑर्गन क्या होती है मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस कराया, आप वो वीडियो जाके सुन लीजिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। पेनक्रियाज क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, इसमें मैंने अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स के बारे में भी बताया, आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। इंसुलिन जब सिक्रीशन कम हो जाता है या इंसुलिन का सिक्रीशन जब गड़बड़ होने लगता है तब लीवर में ग्लूकोज का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया लीवर में, मस्तिष्क में और मसल्स में एक्स्ट्रा शुगर जाके जम जाती है, बॉडी उसको जाके स्टोरेज कर लेती है। जब अपने को ज़रूरत होती है, जब अपन फास्टिंग पे होते हैं, तब एक इंसुलिन हार्मोन होता है, वो इंसुलिन हार्मोन इसे सिक्रीट करवाता है। जब इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता है तब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इन दैट केस आपको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ जो कि टाइप 2 मिडिल एजेड डायबिटीज़ में कॉमनेस्ट पाई जाती है, वो बेसिकली सिम्टम्स नहीं आते हैं, एसिम्टमेटिक होती है, एक्सीडेंटल फाइंड आउट होती है। कहीं आप कोई भी जगह गए, वहाँ पे कैंप हो रहा है, आपने ऐसे टेस्ट करा लिया, शुगर का टेस्ट कर ले, कहीं आप बीमार हुए, नॉर्मल टेस्ट करा लिया, तब इसका एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। फिर भी इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपका गला, भयंकर गला सूखेगा, आपको बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहेगी, बहुत प्यास लगेगी, बार बार 2-2 घूंट पानी पीने की इच्छा करेगी। प्यास ज़्यादा होने के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि आपके हाथ और पैर पतले पड़ते जा रहे हैं, वेट लॉस होता जा रहा है। पेट तो उतना का उतना है पर आपके हाथ और पैर पतले पड़ते जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपको अगर यूरिन आया तो आप पहले रोक पाते थे, पर आप यूरिन रोक नहीं पाएंगे। चलती हो गाड़ी में भी आपको गाड़ी रुकवानी पड़ेगी, रात को 2-2 3-3 बार उठना पड़ेगा, इतना तेज यूरिन आएगा कि आपको जाना ही पड़ेगा अर्ज करने के लिए। आपकी स्किन में बेसिकली बार बार फंगल इन्फेक्शन होने लगेंगे, स्किन में खुजली होने लगेगी। लेडीज़ के यहाँ चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे लाल लाल निशान होने लग जाते हैं, उनमें चकीते बनने लग जाते हैं लाल लाल करके, से फंगस बोलते हैं, रिंग वॉर्म बोलते हैं। ये होती ही शुगर की वजह से, और ठीक भी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लेवल पे होती है। शरीर में आपको वीकनेस आने लगेगी, आंखों में वीकनेस होने लगेगी, पैरों में सुनपन, झंझनाटी मिलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ बेसिकली बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हाफ एन आवर डेली, आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। डाइट में आप हाई कैलोरीज ना लीजिए, आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा वेट है, मिडिल एजेड हैं, तो आप वेट कम करने पे ध्यान दीजिए। इसके बाद में एक वीडियो और शेयर करूँगा आपसे जिसके बारे में मैं जिसमें डाइट के बारे में डिस्कस करूँगा। कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप अपने डॉक्टर से पूछ के जरूर लीजिएगा। इंसुलिन 3X करके एक बहुत ही अच्छी दवाई आती है, वो डायबिटीज़ में, होम्योपैथिक में, प्री डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसकी 3-3 गोली दिन में 3 बार लेनी है। एक बायोकेमिक करके नंबर 7 कॉम्बिनेशन आता है, शुगर नाम है उसका, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसकी 4-4 गोली 3 बार लीजिए। मैं आपको 4 दवाई बताऊंगा। इन चारों दवाइयों का आप कोई भी मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद के कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। सबसे पहली दवाई है आपकी एब्रोमा अगस्ता, इसका मदर टिंचर लेना है। फिर आपको लेना है सिफ्लेंड्रा इंडिका, फिर आपको लेना है एवेना सटाइवा, और फिर आपको लेना है हेलोनियस डायोसिया। इन चारों दवाइयों का मदर टिंचर 10-10 ml मिक्स करा के 10-10 बूंद दिन में 3 बार ऊपर की 2 दवाइयों के साथ लीजिए। इससे आपकी प्री डायबिटीज़ में और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी कवर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टे हेल्दी एंड टेक होम्योपैथी।